धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रशासन शहरों के संग अभियान का धौलपुर में भी हुआ शुभारंभ। प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ धौलपुर शहर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह एवं पूर्व उप सभापति निशांत सिंह ने किया। प्रशासन शहरों के संग अभियान वार्ड नंबर 1 से लेकर 4 तक गौशाला कॉलोनी धौलपुर स्थित वनस्थली स्कूल में आयोजित किया गया। शिविर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि सभी लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे सभी विभाग के कर्मचारी बैठे हैं। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि इस शिविर का सभी आमजन को लाभ लेना चाहिए। सिंह ने कहा कि सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए रेटों में काफी राहत दी है, इसलिए अभियान का मौका न जाने दें और लाभ उठाएं। सभापति खुशबू सिंह ने शिविर में लोगों की समस्याओं को भी सुना और उन्हें निस्तारण करने का आश्वासन दिया तथा मौके पर भी अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात लोगों को पट्टे वितरित किए। इस अवसर पर आयुक्त लजपाल सिंह, एक्सीएन, एएन, जेएन सहित कर्मचारी मौजूद रहे। बाड़ी में हुआ प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ। राज्य सरकार ने नागरिकों को राहत प्रदान करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान का आज से आगाज हो गया है, जिसके तहत आज सोमवार को बाड़ी में नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 और 24 में पालिका प्रशासन द्वारा कैंप लगाया गया, जिसका शुभारंभ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक ने कहा कि अब प्रशासन आपके द्वार आया है, ऐसे में नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और भूमि संबंधित पट्टों के साथ अन्य समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। कार्यक्रम में एसडीएम राधेश्याम मीणा, नगर पालिका ईओ विजय प्रताप सिंह के साथ चेयरमैन, प्रतिनिधि, पार्षद एवं वार्ड 23 और 24 के नागरिक मौजूद रहे। सरकार द्वारा प्रधान शहरों के संग अभियान 2021 लगाया गया है, तो धौलपुर जिले में आज से प्रारंभ किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य नगर पालिका वार्ड द्वारा परशुराम कॉलोनी से परशुराम से वार्ड नंबर 23-24 का अभियान चलाया गया है। कल भी यही रहेगा। आज यहाँ पे 70 पट्टे वितरित किए गए हैं, भवन निर्माण स्वीकृति अन्य चीज़ें भी वितरित की गई हैं और स्ट्रीट वेंडर को भी आईडी कार्ड दिया गया है। तो सारे कार्य किए जा रहे हैं और विभाग भी बैठे हैं, यहाँ पे 7 विभाग बैठे हैं, उनसे भी संबंधित कोई कार्य हो वो सारे कार्य किए जा रहे हैं। मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस अभियान का फ़ायदा उठाएँ। इसमें सरकार द्वारा बहुत सी राशि कम कर दी गई है। 10,000 का पट्टा 500 रुपये मिल रहा है, 450 रुपये वर्ग गज की जगह 100 रुपये वर्ग मीटर की राशि कर दी गई है। इसलिए अधिक से अधिक लोग आए, पट्टा अभियान का फायदा उठाएं। राजाखेड़ा आए वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह। प्रशासन शहरों संघ अभियान का किया शुभारंभ। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों संघ अभियान व प्रशासन गांव के संघ अभियान की शुरुआत धौलपुर जिले के साथ ही राजाखेड़ा में भी 8 नवंबर से हो चुकी है। राजाखेड़ा में प्रशासन शहरों संघ अभियान का शुभारंभ राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजाखेड़ा चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादव ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह, जिला परिषद सीईओ चेतन चौहान, एसडीएम देवी सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राजाखेड़ा राजकुमार तोमर एवं पूर्व प्रधान धौलपुर मोनू जादव मंचासीन रहे। कार्यक्रम में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इस अभियान का लाभ उठाएं, अपनी भूमि पर मकानों के पट्टे भी अति आवश्यक रूप से जारी कराएं। राज्य सरकार द्वारा जो भी जनहित के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उनमें क्षेत्र का प्रत्येक अधिकारी कार्यकारी सामंजस्य बैठाकर सहयोग करे व जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण करने का प्रयास करे। कलेक्टर जायसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजाखेड़ा विधायक द्वारा क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व विकास किए जा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी यहाँ के जन प्रतिनिधियों का अभूतपूर्व योगदान रहा। इसी के साथ इस अभियान में शहर व गांव का प्रत्येक व्यक्ति शिविर का लाभ अवश्य उठाए। कार्यक्रम में जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह, चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादव ने भी अभियान के लाभ को समझाते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी व जन प्रतिनिधियों की भी अहम भूमिका रहेगी। इसलिए आमजन इसका लाभ उठाएं और पट्टे जारी कराकर अपनी भूमि का स्वामित्व हासिल करें। कार्यक्रम के समापन के समय मुख्य अतिथि के द्वारा 69 का के तहत 4 लोगों को पट्टे भी जारी कराए गए।
एवं 200 स्टेट ग्रांट पट्टे भी जारी कराए गए। इसमें हमने 201 स्टेट ग्रांट के पट्टे तैयार करे हैं। साथ ही 69 का में 4 पट्टे, बाकी 45 भूमि रूपांतरण प्रकरण इसमें निस्तारित हमने करे हैं। साथ ही एक भवन निर्माण स्वीकृति भी जारी करी है। जन्म और मृत्यु के अनेक प्रकरण भी इसमें निस्तारित करे हैं। साथ ही अन्य विभागों के लोग, अन्य विभागों के सभी कर्मचारी अधिकारियां उपस्थित रहे हैं। शाम तक देखेंगे कि कितनी समस्याएं आती हैं और कितना समाधान होता है। बाकी ये अभियान 31 मार्च 2022 तक चलेगा, जिसमें जो भी लोग हैं राजाखेड़ा के जिसके पुश्तैनी मकान हैं उन सबको पट्टे वितरित किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पट्टे होंगे, तो उसके लिए पट्टा आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हमारे 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए हैं। पट्टा जारी होने के बाद वो कार्रवाई भी अपन उनको लाभान्वित कराने की करेंगे। अगर नगरपालिका में मैं हर एक कैंप में जाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई कर्मचारी काम नहीं करता है, तो उच्चाधिकारियों को अवगत करा करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। अतरसुमा में आयोजित हुआ प्रशासन गांव के संघ शिविर, आमजन को मिली राहत। बसेड़ी तहसील में सोमवार से प्रशासन गांव के संघ अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें अतरसुमा में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में प्रभारी बसेड़ी एसडीएम सुभाष यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी आमजन को त्वरित सहायता के लिए मौजूद हैं। सरकार की मंशा है कि आमजन की समस्या का समाधान उनके ही गांव में किया जाए, इसलिए सभी ग्रामीण इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तहसीलदार हरिओम गर्ग ने बताया कि शिविर में नामांतरण 123, खातों का शुद्धिकरण 88, खाता विभाजन 21, रास्ता प्रकरण 2, गैर खातेदारी से खातेदारी 1, सीमा ज्ञान 26, जाति मूलक निवास 38 आदि कार्य किए गए। इसके अलावा शिविर प्रभारी एसडीएम यादव द्वारा बत्तीलाल पुत्र धनपाल जाटव को निःशक्तजन सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया गया। इस दौरान सरपंच राकेश गुर्जर, नायब तहसीलदार दिलीप अग्रवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा, गिरदावर प्रेम सिंह परमार, कनिष्क सहायक हरेश परमार सहित समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट की सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मामूली बात पर पथराव और फायरिंग में 4 जने हुए घायल। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में सोमवार सुबह हुए झगड़े के बाद पथराव और फायरिंग हो गई। फायरिंग में गोली लगने से 50 वर्षीय अधेड़ पप्पू पुत्र नादरिया त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गया। झगड़े में हुए पथराव में पप्पू के छोटे भाई श्री भगवान की पत्नी संजू देवी पत्थर की चोट लगने से गंभीर घायल हुई है। वहीं घटना में दूसरे पक्ष के भी 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि रविवार रात को उनके गांव का रहने वाला हरिशंकर पुत्र निरोती लाल पप्पू के घर के सामने से गाली गलौज करता हुआ निकल गया।
जिसके बाद पप्पू के घर वालों ने गाली गलौज कर रहे युवक को टोक दिया। गाली गलौज को लेकर दोनों पक्षों में देर रात को हुए झगड़े के बाद दूसरे पक्ष के आरोपी हरिशंकर ने अपने भांजे आकाश पुत्र मुकेश निवासी हिनौता को बुला लिया, जिन्होंने सोमवार सुबह पप्पू के घर पहुंचते ही पथराव और फायरिंग कर दी। परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह आकाश ने पिस्टल से गोली चला दी, जो गोली पप्पू के सिर में जाकर लगी। गांव में गोली चलते ही दूसरे पक्ष ने पथराव कर दिया, जिसमें पप्पू के छोटे भाई श्री भगवान की पत्नी संजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। मारपीट और फायरिंग की खबर मिलते ही मौके पर सदर थाना प्रभारी दीपक कुमार मेजाब्ता पहुंच गए। सदर थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को गांव में तैनात कर दिया है। मौके से भाग गए आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। वहीं गोली लगने से घायल हुए अधेड़ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पथराव और फायरिंग में दूसरे पक्ष से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें गांव में पहुंची पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पथराव में दूसरे पक्ष से शिवम पुत्र हरिशंकर और राधा पत्नी देवेंद्र शर्मा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर भर्ती कराया गया है। गांव में त्यागी समाज और पंडित समाज के 2 पक्षों में आपस में कोई झगड़ा हुआ। सूचना आई है कि मौके पर कोई फायरिंग वगैरह हुई थी, जिस पर मौके पर सदर थाने से पुलिस बल पहुंचा। 2-3 लोग घायल थे, उनको प्राथमिक उपचार के लिए धौलपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उनसे मौके पर एफआईआर लेके कार्रवाई की जा रही है और संदिग्ध मुलजिमानों की तलाश जारी है। एसपी ने ली पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने आज जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर अपराधों की समीक्षा की, जिसमें लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण व गंभीर प्रकृति के अपराधों में कमी लाने के सख्त निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने पोस्को एवं एसटी या एसटी एक्ट, दहेज हत्या एवं हत्या के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेकर जल्द निस्तारण करने, संपत्ति संबंधित अपराधों, चोरी, नकबजनी व लूटपाट जैसी वारदातों का जल्द खुलासा करते हुए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले में राजपाशा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान पुलिस मुख्यालय से प्राप्त लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थानों पर परिवादों के इंदराज करने, कोताही नहीं बरतने की भी सख्त निर्देश दिए गए। एसपी ने समस्त थानाधिकारियों को रात्रि गश्त को प्रभावी बनाने, अवैध शराब तस्करी, हथकढ़ शराब निर्माण पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने, अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। यूडी कॉलेज की छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। धौलपुर शहर के पंडित उमादत गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की संभागीय छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली एनएसएस प्रभारी विजय भारद्वाज एवं सुजाता बंसल के सानिध्य में निकाली। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषीलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली उमानगर नाले वाली रोड होते हुए कमला कॉलोनी, जगदीश तिराहा, आनंद नगर कॉलोनी, चंदन बिहार एवं सैपव रोड पर निकाली गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषीलाल शर्मा ने बताया कि जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है या जनवरी 2022 में होने वाली है, वे सभी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिए अपने निकटतम मतदाता सुविधा केंद्र पर पधारें। छात्राओं ने रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए उनके मतदान से ही स्वच्छ भारत का निर्माण संभव है। मतदाता जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से अलग हटकर अपने मत को योग्य व्यक्ति के लिए दें, जिससे वे राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा सके। योग्य जनप्रतिनिधि ही हम सभी के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हम तक वास्तविक रूप से ला सकेंगे। शिक्षा के अभाव में लोग लोभ एवं लालच में आकर अपने मतदान का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो विकास की नीति है वह क्रियान्वित नहीं हो पाती। सभी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। इस अवसर पर महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में एक की मौत, 2 गंभीर घायल। जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बाईपास पर सिलावट तिराहे पर रविवार देर शाम को एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके से दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया।
मौके पर मौजूदा लोगों ने बताया कि राजाखेड़ा के प्रतिष्ठित व्यापारियों के पुत्र शौर्य, सम्यक व सौरभ एक बाइक पर सवार होकर आगरा की तरफ से आ रहे थे। तभी सिलावट की ओर से आ रहे ट्रैक्टर के अचानक मुख्य मार्ग पर आ जाने से बाइक की उससे भिड़ंत हो गई, जिसमें तीनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें सौरभ पुत्र दाताराम उम्र 18 वर्ष निवासी राजाखेड़ा की हालत गंभीर होने पर जयपुर ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 अन्य की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मृतक सौरभ के शव का पुलिस ने राजाखेड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। नवदुर्गा और दीपावली के अवसर पर करिए खरीदारी और पाइए आकर्षक निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांड की एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, चिमनी, गैस चूल्हा, होम थिएटर, एचपी के लैपटॉप, वीवो मोबाइल एवं किचन के बिजली के सभी उपकरण उचित रेट पर मिलते हैं। सभी सामान का पैसा किस्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर किस बात की, जल्दी आइए और उठाइए ऑफर का लाभ। वैल्यू प्लस स्टोर 132 केवी बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी के अध्यक्ष बने रामनिवास अग्रवंशी। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी चुनाव कार्यक्रम का आयोजन ओम टावर बाड़ी में किया गया। कार्यक्रम में निर्वाचित अधिकारी बंटू गर्ग नादनपुर बालों के नेतृत्व में टीम के अध्यक्ष सहित अन्य पदों के सर्वसहमति से चुनाव कराए गए, जिनमें अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी टीम के संस्थापक रोहित मंगल व नव नियुक्त अध्यक्ष रामनिवास गर्ग अग्रवंशी, सचिव सोमेंद्र मंगल को बनाया गया है। अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी टीम के उपाध्यक्ष पद पर रिंकू गर्ग सरमथरा वाले, सचिव पद पर सोमेंद्र मंगल, मंत्री पद पर गोपाल सिंगल बुक सेलर, कोषाध्यक्ष पद पर राजेंद्र पप्पू कांकरिया वाले, सूचना मंत्री पद पर दीपक सिंगल मेडिकल वाले व अंकित गोयल चक्की वाले, मीडिया प्रभारी योगेश गोयल खड़गपुर वाले को सर्वसहमति से 1 वर्ष के कार्यकाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम के अध्यक्ष ने बताया कि अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी समाज की सेवा के लिए निरंतर तत्पर है एवं भविष्य में परोपकार के नए नए कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर रोहित मंगल, रामनिवास गर्ग, सोमेंद्र मंगल, बंटू गर्ग, गोपाल सिंगल, दिलीप मंगल, रिंकू गर्ग, योगेश गोयल, के बंसल, पुनीत कंसल, अंकित गोयल, टिंकू मित्तल आदि अन्य सदस्य मौजूद रहे। हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में किया गया बाड़ी प्रधान का स्वागत। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर में नवनियुक्त बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा और पंचायत समिति सदस्य गौरव सिंह परमार का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया एवं भविष्य में हर प्रकार की संभव मदद का आश्वासन दिया। पंचायत समिति सदस्य गौरव सिंह परमार ने भी सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। आयोजन में युवा समाज सेवी हेमंत जादौन, रवि परमार, आशीष भदौरिया, विश्वेंद्र भदौरिया, मनीष परमार, जीतू चौहान, सूरज चौहान आदि मौजूद रहे। अधेड़ ने फांसी के फंदे पर लटककर की जीवन लीला समाप्त। राजाखेड़ा कस्बे के अंबरपुर गांव में रविवार शाम को एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार दिलीप सिंह पुत्र पंचम सिंह ठाकुर उम्र 48 वर्ष निवासी अंबरपुर राजाखेड़ा ने रविवार शाम को अपने ही घर फांसी लगा ली। परिजनों को पता चला तब उसको तत्काल राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और सबको मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका आज सोमवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया। कोलारी, टेहरी व मालौनी व धौलपुर का मुख्य मार्ग हुआ बेहद जर्जर। सड़कों के गड्ढे नहीं भरे जाने से राहगीर परेशान, जिम्मेदार बरत रहे लापरवाही। पूरी सड़क पर कहीं गड्ढे तो कहीं दंदर।
धौलपुर जिले का कोलारी, टहरी, मौलानी व धौलपुर का मुख्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिससे लोगों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोहित गुर्जर मानपुर ने बताया कि इस मार्ग पर टहरी गांव के पास लोगों को कीचड़ से लथपथ होकर सड़क से निकलना पड़ रहा है। सड़कों पर हुए गड्ढों से उछलते पानी से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कीचड़ होने से पैदल चलना भी मुश्किल है। आए दिन दोपहिया वाहन चालक परेशान होते हैं। यह मार्ग काफी समय से ऐसी ही हालत में है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। हाँ जी, सरकार, कलेक्टर साहब, यह टहरी गांव में बहुत परेशानी पड़ रही है। यहाँ पर गड्ढा बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप सुनवाई करो तो आप देखो आकर के मोटरसाइकिल गिर रही हैं और बच्चे और मोड़ी बहुत परेशान हो रही हैं। हेलो, अरे कलेक्टर साहब, जहाँ में गड्ढा है टहरी के पुरा पे, मोटरसाइकिलें गिर रही हैं और सुनो बच्चे गिर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर में चोर हुए बेलगाम, तमंचा दिखाकर की लाखों की चोरी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में सैपल रोड स्थित दामोदर नगर कॉलोनी माता मंदिर के पास बीती रात करीब 2 बजे चोरों ने गिरिराज पुत्र रामजी लाल शर्मा के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोर सोने की 4 चूड़ी, 2 अंगूठी, कानों की ब्रजबाला, 2 जोड़ी पाजेब चांदी की और 5000 रुपए नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि चोर पीछे की दीवार से नसेनी रखकर छत पर चढ़े और फिर अंदर मकान में घुसे। इसके बाद चोरों ने कमरों के बाहर से कुंडी लगा दी और दूसरे कमरे में सो रही उनकी मां और पत्नी को तमंचा दिखाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद चोर कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर लाखों का माल चोरी कर ले गए। पीड़ित ने घटना को लेकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने इस कॉलोनी में 5वीं बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिससे कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त है। ये मेरा मकान है। इस पर रात्रि 2 बजे अज्ञात लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मेरी मम्मी और मेरी भाभी उस रूम में सो रही थी। उन्होंने तमंचा दिखा के उनको डरा धमका के सोने के जेवरात और नगद रुपये लेके फरार हो गए और एक पड़ोसी के यहाँ से नसैनी लेके आई। उसकी सहायता से ऊपर छत के द्वारा नीचे रूम में आए और इस कॉलोनी में 5वीं वारदात। जिला अस्पताल धौलपुर में मनाया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। जिला चिकित्सालय धौलपुर में आज विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर विल्हेम कॉनरेड रॉन्जर ने 8 नवंबर 1895 को एक्सरे की खोज की थी, इसीलिए 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। प्रदेश कमेटी के आह्वान पर आज इस मौके पर कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, आयनिक प्रकरणों के दुष्प्रभाव एवं उनसे बचने से संबंधित आम लोगों को सूचना पोस्टरों के माध्यम से दी जाएगी। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह, उप नियंत्रक डॉक्टर BD व्यास, डॉक्टर अशोक जिंदल, डॉक्टर हरिओम गर्ग, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल ने माल्यार्पण किया और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, जिला महासचिव दिनेश त्यागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, सुरेंद्र सिंह त्यागी,
वरिष्ठ रेडियोग्राफर प्रियंका अग्रवाल, त्रिवेंद्र सिंगल, दिव्या गर्ग, हरेंद्र गिरी, कीर्ति परमार, रवीना रावत सहित नवागंतुक सहायक रेडियोग्राफर्स उपस्थित रहे। मंगलवार को राजाखेड़ा आएंगे भाजपा जिला सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी। भाजपा के धौलपुर जिला सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी मंगलवार को राजाखेड़ा आएंगे। भाजपा शहर अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि मंगलवार को डॉक्टर चतुर्वेदी दोपहर 3 बजे आएंगे एवं भाजपा के सभी पदाधिकारियों, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व विधायक एवं अन्य कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसके बाद वह रात्रि विश्राम भी राजाखेड़ा में करेंगे। मंगलवार दोपहर को भाजपा के धौलपुर जिले के सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी राजाखेड़ा आ रहे हैं। वे यहाँ पर आकर कार्यकर्ताओं से बैठक लेंगे, उनके विचार जानेंगे और पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही जो वरिष्ठ जन है उनसे अलग अलग मुलाकात करेंगे। अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, PNB बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी।